स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड सीटिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सोशल साइंस के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, चीन। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर, विनय कांग्रेस कब हुआ था। तो विनय कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो भारत में गदर पार्टी का स्थापना लाला हृदय लाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यही क्वेश्चन पूछेंगे, याद कर लीजिए, क्वेश्चन को याद भी करते जाइए और देखते भी जाइए, क्वेश्चन को समझ भी लीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है नरोत्तम सिन्हा किस देश के शासक थे। तो इसका सही उत्तर होगा किसके शासक थे? कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पढ़ते जाइए आप लोग। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है उसका। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है गोलघर कहाँ स्थित है। तो सबको पता है गोलघर कहाँ स्थित है, पटना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एफ डी इसका सही उत्तर होगा, एफ डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा कब लागू हुआ था, फटाफट बोल दिए। इसका आंसर कमेंट पे लिखिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1804। कब हुआ था? 1804। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं आगे, जहाँ पे बोल रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है 1991 में निम्न में कौन सा अस्तित्व आया था। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। और आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बैंकिंग। कौन सा? बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और स्लेम किस उद्योग केंद्र है। किसके उद्योग केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या, किसके है? आयरन। ऑप्शन नंबर आयरन एंड स्टील। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है प्रति व्यक्ति आय का आज से होता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय से क्या मतलब होता है। तो इसका सही उत्तर होगा औसत आय। कौन सा? औसत आय। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 17 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? टाका। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद करते जाना है, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? फटाफट दीजिए इसका आंसर। क्या होता है राष्ट्रीय आय का अर्थ? तो इसका सही उत्तर होगा उत्पादनों के साधनों की आय। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं आगे 20 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान की जाती है। तो भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का? अल्पकालीन। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट पे बताइए। ये पढ़े भी हैं। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर, जहाँ पे बोला नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंध है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंध है? कृष्णा से। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 26 दिसंबर
2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? कौन सा भाग विश्व का सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोला है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर ए। और आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारे वायरल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा और वायरल पेपर भी वहीं पे मिलेगा आपको। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है बाढ़ क्षति पहुँचाता है। बाढ़ किसको क्षति पहुँचाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। फसलों को भी पहुँचाता है, फसल अगर क्षति हो जाता है तो पशु क्या खाएगा? तो पशु को भी क्षति पहुंचाता है और भवनों को भी। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद है 27 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है स्वर्ण चतुर्भुज संबंध है। तो स्वर्ण चतुर्भुज संबंध किससे है? सड़कों से, सड़क मार्ग से, वही ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 28 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, उच्च भूमि पर। कहाँ पे? उच्च भूमि, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इनमें से कौन एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका सही उत्तर होगा जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 30 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? मतलब पंचायती चुनाव कौन करवाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 31 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है इस क्वेश्चन, सबको पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आएगा। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्या देश में इस बार आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था? इंदिरा गांधी का दौर था तभी 1975। उसके बाद है 33 नंबर प्रश्न है ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? मतलब किस राज्य से शुरू हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर है, जहाँ पे बोल रहा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 35 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इसका क्या होगा? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। उसके बाद है 36 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फटाफट बताइए, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 37 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पाद है? तो झारखंड होगा, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पाद किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 38 नंबर सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। मतलब सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थल है और वहीं पे सौर ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है सबसे अधिक। उसके बाद है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना किस में हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 40 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यही क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सेटिंग पे आपको पूछेंगे, तो इसको याद रखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।